रूहानी मालूमात हो सके तो किसी कॉपी पर नोट कर लें, जिंदगी भर आपके काम आएंगी। सबसे मकबूल तरीन वजीफा इस्तिग़फ़ार है। दुरूद शरीफ रूहानियत बढ़ाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो शर्मगाह और शयातीन के दरमियान पर्दा बन जाता है। एक अनार खाने से दिल 40 दिन तक मुनव्वर रहता है। बावजू रहने से रिस्क और उम्र में इजाफा होता है। हर जुमे को सदका देने से वालिदैन अज़ाबे कब्र से महफूज रहते हैं। 40 दिन दुनिया से बेरग़बती करामात को ईजाद करती है। जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होगा उस घर में हमेशा खैर और बरकत रहेगी। खाने के बाद बर्तन को उंगलियों से साफ करने से रिस्क बढ़ता है। जो किबले की तरफ मुंह करके थूकेगा क़यामत के दिन, वो थूक उसकी आंखों के दरमियान मला होगा। दस्तरखान पर से गिरे टुकड़े उठाकर खाने वाला कभी जुनून और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला ना होगा। जुमे के दिन नाखून काटने से बीमारियों से शिफा मिलती है। जो शख्स नूह अलैहिस्सलाम पर 3 बार दुरूद सलाम भेजे उसको सांप बिच्छू नहीं काट सकता। जन्नत में एक नहर है जिसका नाम कौसर है। जो शख्स उसकी आवाज सुनना चाहे अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर सुन ले। ये हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है। जैतून की मालिश बदन पर करने से शैतान 40 दिन तक दूर भागता है। हर महीने के पहले 3 दिन शहद चाटना बड़ी तकालीफ से महफूज रखता है। जो शख्स नहर मुंह 7 अदद खजूर की खाएगा उस पर कभी जादू असर नहीं करेगा। जो चीज यकीन कामल के साथ अल्लाह के सुपर्द की जाए वो कभी चोरी नहीं होती। जो दिन में गुनाह नहीं करता उसे रात को मुसल्ले पर खड़े होने की तौफीक मिलती है। जो दिन में गुनाह करेगा वो रात को तहज्जुद नहीं पढ़ सकता। पाँव सुन हो जाए तो दरूद पाक पढ़ने से फौरन सुन खत्म हो जाती है। खड़े होकर शलवार पहनना इंसान को संगदिल बनाता है। वालिदैन की तरफ देखने से नजर में इजाफा होता है। आशूरा के रोज खाना खिलाने से साल भर का रिज़्क़ अल्लाह पाक मुफ्त देते हैं। भूली हुई चीज को याद करने के लिए दुरूद शरीफ पढ़ें। जो आफियत की दुआ मांगेगा वो हमेशा पुरसुकून रहेगा। क़ज़ाए हाजत के वक्त फ्लश में थूकने से ज़हन कमजोर होता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नरगिस का फूल सूंघने से बर्स, जुनून और जज़ाम से महफूज रहा जा सकता है। वबा के दिनों में दुरूद शरीफ पढ़ने वाला वबा से महफूज रहता है। सांप दांतों से डसता है और इंसान आंखों से, इसलिए हमेशा अपनी नजरों की हिफाजत करें। जो औरतों पर बुरी नजर डालता है इल्म का नूर उससे छीन लिया जाता है। मसफा को जमीन पर रखने वाला जुनून जैसे मर्ज में मुब्तला हो सकता है। हिजाब करने वाली खवातीन कभी कैंसर में मुब्तला नहीं होती। बेपर्दा औरत और तंगो बारीक लिबास पहनने वाली औरत की औलाद भी बेहया निकलती है। जिसको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की कुनियत याद होगी वो ईमान की हालत में मरेगा। जिसकी जितनी शोहरत होगी वो उतना ही बेसुकून रहेगा। आशूरा के दिन सुरमा लगाने से आंखें सारा साल दुखती नहीं। 2 खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा होता है। कब्रों पर लगे कुतबे पढ़ने से ज़हन कमजोर होता है। तेज खुशबू लगाने वाली औरत डबल गुनाह की मुस्तहिक होती है, क्योंकि उसने मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने का सामान पैदा कर दिया। सुन्नत नबवी के तरीके पर सोने वाला कभी हार्ट अटैक का शिकार नहीं होगा। खड़े होकर पेशाब करने से इंसान जल्दी मकरूज हो जाता है। दरवाजे और दहलीज की चौखट पर जो बैठेगा
وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑ اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا، اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی، اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا حمزہ ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا ان جانداروں کو کبھی مت مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔